हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही है रिएक्शंस को कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं कि रिएक्शन करने का कोई बेसिक फंडा नहीं होता है कि आपको बोला जाए बेटा रिएक्शन इस तरीके से होगी, ये करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम रिएक्शंस आपको बताते हैं, कराते हैं, वो सारी स्टूडेंट या तो लैब रिएक्शंस होती हैं या फिर इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होती हैं। या तो उनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है या फिर उनको औद्योगिक उत्पादन जब करते हैं तब उनको बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसी रिएक्शन आपको कराते हैं आपको वैसे ही करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें अपना दिमाग लगा दोगे तो स्टूडेंट वो रिएक्शन हो जाएगी गलत। तो मैंने आप सभी को की इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इस सीरीज को पढ़ा रहा हूं और इस सीरीज में स्टूडेंट मैं आपको हर पार्ट में 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराता हूं जो कि एक चैप्टर से होती हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस है स्टूडेंट वो कितने तरीके से पूछी जाती हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, या फिर स्टूडेंट क्या होता है कि कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ही डिपेंडेड हैं। कुछ प्रयोगशाला विधियां होती हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछी भी जाती हैं, वो भी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस पर ही आधारित हैं। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आप तभी सीख पाओगे जब आप सीरीज़ को लास्ट तक देखोगे। इस सीरीज़ में आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब ये सीरीज़ खत्म होगी तो आप आसानी से क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे कर पाओगे। अभी स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, केवल क्या होता है जब के पोर्शन को उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको कैसे प्राप्त करोगे कराऊंगा। क्योंकि जब तक आप क्या होता है जब नहीं सीख पाओगे तब तक आप कैसे प्राप्त करोगे, नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट, हमारी वीडियो को पूरा देखा करो। जितनी भी इस सीरीज में आपको वीडियो प्रोवाइड करूं एक वीडियो को मिस मत करना, ओके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बराबर जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा लेना, ओके। तो स्टूडेंट, रिएक्शंस कैसे करते हैं आज मैं आपको, देखो आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं। इससे पहले भी मैं आपको 3 पार्ट इस सीरीज के कंप्लीट करा चुका हूं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। टेंशन ना लो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार बोर्ड परीक्षाओं में जो आपको मैंने ना कराया हो, ओके। तो स्टूडेंट देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उनमें मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इनकी केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टूडेंट एल्कोहल जो है उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हमारा पहला पॉइंट है मेथिलेमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। मेथिलेमीन की करनी है, ठीक है ना, अभिक्रिया कराई जाती है, होती है। अगर ऐसे करके आपसे पूछता है तो स्टूडेंट इसको तो बोला जाता है क्या होता है जब। ये क्या है हमारा, क्या होता है जब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट क्या होता है जब। अगर इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से कह दे, मेथिलेमीन से मेथिल एल्कोहल, मेथिलेमीन से मेथिल एल्कोहल, तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं कैसे प्राप्त करोगे। क्या कहते हैं इसको, कैसे प्राप्त करोगे। आपको रिएक्शन जो मैं कराऊंगा वही लिखनी है, लेकिन उसका पूछने का जो तरीका स्टूडेंट वो चेंज हो चुका है। या तो आपसे वो इस तरीके से पूछेगा या फिर आपसे इस तरीके से पूछेगा। अब देखो रिएक्शन कैसे करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो है स्टूडेंट फॉर्मूला। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मेथिलेमीन का सूत्र पता है, अगर आप कहोगे नहीं पता है तो इस रिएक्शन को बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसी वजह से इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको लिखा दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख लो। इस सीरीज की जितनी भी वीडियोज है सभी को देख लेना अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में हीरो बनना चाहते हो तो। क्योंकि मैं देखता हूँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना बच्चों को वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मेथिलेमीन का सूत्र लिखेंगे CH3NH2। ये क्या है स्टूडेंट, मेथिलेमीन का सूत्र है। किसके साथ क्रिया करानी है स्टूडेंट आपको, नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ, नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है स्टूडेंट HNO2। क्या होता है, HNO2। अब देखो क्रिया कैसे होगी समझने की कोशिश करना। मैं HNO2 को कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, इसके नीचे मैं OH लगाऊंगा, इसके नीचे मैं N लगाऊंगा और इसके नीचे स्टूडेंट में O लगाऊंगा। देखो HNO2 है लेकिन मैंने उसको इस तरीके से लिखा है, क्यों लिखा है अभी आपकी समझ में आ जाएगा। देखो ये CH3 इस OH के साथ जुड़ेगा तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस ये वाला N इस N के साथ जुड़ेगा तो N और N क्या बनाएंगे स्टूडेंट, N2 प्लस ये वाला H2 इस O के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2O। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये रिएक्शन हमारी खत्म हो जाएगी।
इसका नाम क्या है, मेथिलेमिन है। क्या है स्टूडेंट इसका नाम, इनको लिख लेना। देखो एक कॉपी बना लो जिस पर जितने भी मैं आपको सूत्र नए नए दिया करूँ उनको आप लिख लिया करो, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहो। देखो जो रिएक्शन मैं आज कराऊंगा 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे इस चैप्टर से, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं यहाँ सिखा दूंगा, मैं स्टूडेंट कोई भगवान नहीं हूँ जो एक बार में आपके रिएक्शन दिमाग में घुस दूंगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप ऑटोमेटिक उस रिएक्शन को कर पाओगे, ठीक है। और इसका नाम क्या है स्टूडेंट, नाइट्रस अम्ल, और ये स्टूडेंट मेथिल एल्कोहल। क्या है ये, मेथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारी पहली रिएक्शन जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपसे बोलता है कि मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराओ तो आपको तब भी यही रिएक्शन लिखनी है, या फिर वो कहे कि कैसे प्राप्त करोगे मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल, तब भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। तो पहली रिएक्शन उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट, एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ऐसे अगर रिएक्शन है स्टूडेंट तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या होता है जब। ये क्या दे रखी है हमको, क्या होता है जब। अब दूसरे तरीके से कैसे दे सकता है वो भी जान लो, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। इसको स्टूडेंट वो कह सकता है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तब आप क्या करोगे, अगर ऐसे कहेगा तो स्टूडेंट इसको हम क्या कहेंगे, कैसे प्राप्त करोगे, क्या कहेंगे इसको, कैसे प्राप्त करोगे। ओके, अब देखो रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट वो मैं आपको बताने वाला हूं, समझने की कोशिश करना, सब कुछ समझा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। ओके, अब देखो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल। देखो मैंने वही बोला है, अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो स्टूडेंट रिएक्शंस को नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले अपने सूत्र है ना जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हो याद करने की कोशिश करो। ओके, एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, किससे क्रिया करानी स्टूडेंट, हमें सांद्र H2SO4 के साथ। तो ये दो पदों में रिएक्शन होती है स्टूडेंट। पहले पद में क्या होगा, सांद्र, अब H2SO4 को मैं लिखूंगा H सिंगल बॉन्ड H, मतलब तो H2 है, SO4। शुरुआत में स्टूडेंट इन दोनों को गर्म किया जाता है 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखो स्टूडेंट ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारी की सारी लैब मेथड्स हैं, मैंने अपनी तरफ से इस टेम्परेचर को नहीं लिया, मैंने अपनी तरफ से इसको नहीं लिया, ना मैंने अपनी तरफ से इसको लिया है। जो लैब में रिएक्शन होती है वही मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से तैयार करनी है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कहाँ से आया, तो ये आया नहीं है, हमसे बोला गया है सवाल में, उसी को हम स्टूडेंट फॉलो करते हैं और रिएक्शन को बना देते हैं। ओके, तो होगा क्या स्टूडेंट, इसका C2H5 और इसका HSO4, इसका C2H5 और इसका HSO4 क्या बन जाएगा, C2H5HSO4 प्लस इसका OH और इसका H, ये आपस में मिलकर बना लेंगे H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली स्टूडेंट, ठीक है, 2020 के लिए। अब होगा क्या स्टूडेंट, ये बना स्टूडेंट एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, सभी को पता है, एथिल एल्कोहल है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब सेकंड पॉइंट में क्या होगा, देखो यहां पर जो बना है, यहां पर जो बना है इसको लेके आओ पहले, C2H5HSO4। इसकी क्रिया स्टूडेंट आपको फिर से एथिल एल्कोहल के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, एथिल एल्कोहल के साथ। अब मैं देखो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है वैसे, C2H5OH, बट मैं इसको लिखूंगा HOC2H5। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर स्टूडेंट वो होगा 140 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था, 100 से 110 रखना है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, उसको फिर आप यहाँ पर लेके आओगे, फिर दोबारा से एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराओगे तो होगा क्या, इसका HSO4 और इसका H क्या बन जाएगा, देखो जरा, H और H H2 हो गया, SO4 तो हम कह सकते हैं H2SO4 बन जाएगा। ये C2H5 इस OC2H5 के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, ये क्या बना, H2SO4। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये जैसे मैंने रिएक्शंस कराई हैं दोनों आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से पूछी जाती हैं, या तो आपसे वो इस तरीके से पूछेगा या फिर आपसे वो इस तरीके से पूछेगा, दोनों में से कोई भी तरीका हो आपको इसी रिएक्शन को लिख के आना है। इनकी कॉपी बना लो स्टूडेंट, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं इस सीरीज में करा रहा हूँ उन्हें लिखते चले जाओ, क्योंकि यही रिएक्शन से स्टूडेंट आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम कैसे प्राप्त करोगे, इन्हीं के बेसिस पर आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगली रिएक्शन की तरफ। तो वीडियो पसंद आ रही है ना, एक लाइक और एक शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब इसको मिटा देते हैं।
टेंशन ना लो स्टूडेंट, आपकी इतनी अच्छे तरीके से हम तैयारी करा देंगे बोर्ड परीक्षाओं की कि आप सोच भी नहीं सकते हो यार। सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी होता है आपकी बुक में, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लो, एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है, अगर आपसे इस तरीके से कह रहा है तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, कि ये आपको दे रखा है उसने क्या होता है जब, ये क्या होता है जब। एक और तरीके से क्या दे सकता है स्टूडेंट वो भी जान लो, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, अगर वो आपसे इस तरीके से कह रहा है तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम लोग कैसे प्राप्त करोगे, क्या कहते हैं इसको, कैसे प्राप्त करोगे। अब देखो रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट वो जान लो। सबसे पहले वही है कि अगर आपको सूत्र पता है तो रिएक्शन कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। एथिल अल्कोहल का सूत्र सभी को पता होगा, C2H5OH होता है। किससे क्रिया करा रहे हो आप, एसिटिल क्लोराइड से। किससे करा रहे हो, एसिटिल क्लोराइड से, और इसका सूत्र होता है CH3COCl, ठीक है। अब क्रिया होगी तो देखो होने क्या वाला है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। इसका केवल CH3CO इस OC2H5 के साथ जोड़ दो तो देखो क्या होगा, पहले लिखोगे आप CH3CO, जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको वैसे ही रिएक्शन को लगाना है, तो आप आसानी से सीख पाओगे। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो रिएक्शन को गलत कर जाओगे, ठीक है। CH3CO ये उठा के रख दिया, फिर उल्टा लिखो, ऐसे करके लिखना आपको OC2H5, ठीक है। पहले हमने CH3CO को लिखा, फिर इसको उल्टा करके लिखा OC2H5 प्लस इसका H और इसका Cl, क्या बन जाएगा, HCl, रिएक्शन होगी समाप्त। देखो रिएक्शन में कुछ नहीं है यार, एक बार अगर सही तरह देख लो रिएक्शंस को, इसी का नाम है स्टूडेंट एथिल एसीटेट। क्या है इसका नाम, एथिल एसीटेट, और ये है हमारा एसिटिल क्लोराइड, ये है हमारा स्टूडेंट एथिल अल्कोहल। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये तीनों रिएक्शंस आपको क्लियर होगी होंगी। या तो आपसे बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे करके बोलेगा, या फिर वो कहेगा कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में है कुछ नहीं, अगर आप एक बार सही तरह रिएक्शंस को सीख गए ना तो आप आसानी से कर पाओगे हर रिएक्शन को, ठीक है। वही फंडा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको समझना कोई टफ नहीं है। और स्टूडेंट अगर आप सोच रहे हो कि 1 से लेकर 2 दिन में सारी की सारी रिएक्शंस को सीख पाओगे, तो ना तो ऐसा कोई चैनल है और ना ही ऐसा कोई इंसान है जो 1 दिन में आपको सारी की सारी रिएक्शंस सिखा सके। ओके चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की। एथिल अल्कोहल की PCl5 से क्रिया कराई जाती है, एथिल अल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया कराई जाती है। देखो इस वाले चैप्टर में ज़्यादा टफ रिएक्शंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्या होता है जब, और वैसे भी मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ा चुका हूँ, अल्कोहल वाला जो है उसमें भी आप रिएक्शंस को देख सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है जब। एक और तरीके से क्या कह सकता है स्टूडेंट, एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड। अगर ऐसे कहेगा तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वो कैसे प्राप्त करोगे हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कैसे प्राप्त करोगे। अब देखो कुछ कैसे प्राप्त करोगे स्टूडेंट 5-5 4-4 पदों में होते हैं, वो मैं आपको ये जब सीरीज खत्म होगी उसके बाद कराऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस बार जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए और दिनेश राजपूत ने ना कराया हो। ओके अब देखो रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट वो जान लो। पहले सबसे पहले वही सूत्र वाली बात है, C2H5OH लिखोगे। क्रिया किसके साथ करा रहे हो, PCl5 के साथ। मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिखूंगा, PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। ऐसे क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका C2H5 इस Cl के साथ जोड़ दो, इसका केवल C2H5 इस Cl के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस PCl3 है ना, है नहीं है, ये PCl3 है। इसके P और Cl3 के बीच में O को लगा दो आप, POCl3 प्लस इसका H और इसका Cl, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट, HCl। क्या बना लेंगे, HCl। तो अब इन सभी के नाम लिख लो। ये है स्टूडेंट हमारा एथिल क्लोराइड। ये नाम स्टूडेंट लिखना और याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इनके आप केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते हो। इसका नाम है स्टूडेंट फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड।
इसका नाम है स्टूडेंट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सभी के नाम लिखो, तो मैं हर चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट आपको सिखाना चाहता हूँ, रटवाना नहीं चाहता यार। अब तक आप बचपन से रटते ही आ रहे हो और क्या कर रहे हो। ये स्टूडेंट हमारा एथिल एल्कोहल। तो स्टूडेंट ये 4 रिएक्शन हमारी समाप्त हो चुके हैं। एक और रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगली जो वीडियो आएगी स्टूडेंट, उसमें आपको मैं फिनोल वाला जो चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कराने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला जो है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, ओके। आज की लास्ट रिएक्शन है, आज की 5वीं रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एथिल एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं, ठीक है। याद रखना एथिल एल्कोहल की वाष्प है, उसको हम गर्म एल्यूमिना पर, तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल का सूत्र लिख लो, C2H5OH। ऐसे पूछेगा तो क्या होता है जब, अभी मैं बताऊंगा और कैसे पूछ सकता है, चलो उसे भी लिख लो। ये अगर ऐसे पूछ रहा है स्टूडेंट, ये क्या दे रखा आपको, क्या होता है जब, क्या होता है जब। और अगर कैसे प्राप्त करूं मैं कहेगा, तो कहेगा एथिल एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड, इसको कहते हैं स्टूडेंट कैसे प्राप्त करोगे। एथिल एल्कोहल की वाष्प है, ये दे रखा है एल्यूमिना और टेम्परेचर स्टूडेंट 360 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल की वाष्प जो है स्टूडेंट वो गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित की जा रही है, तो होगा क्या सॉरी, क्या बनेगा स्टूडेंट CH3CHO, क्या बनेगा CH3CHO, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। अब जरा हाइड्रोजन देखना, कितने 3 और 1 4, यहाँ कितने 5 और 1 6। तो स्टूडेंट एस्टल्डिहाइड बनने के साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाएगी, तो ये स्टूडेंट हमारा एस्टल्डिहाइड। तो याद रखना जब हम एथिल एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, ये स्टूडेंट एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब स्टूडेंट आपसे एक और ऑक्सीडेशन और याद कर लेना, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर ये तो 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती हैं। एक एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण भी कभी कभी पूछ लेता है, तो स्टूडेंट देखो इस तरीके से एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। प्रेजेंस रहती है हमारे यहाँ पर K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की। देखो इन दोनों रिएक्शंस में बस थोड़ा सा अंतर है, बनेगा सेम, यहाँ पर भी CH3CHO बनेगा, प्लस ये वाला ऑक्सीजन उस H2 के साथ जुड़ जाता है, वहाँ पर तो H2 है लेकिन यहाँ पर H2 हो जाएगा, तो ये है स्टूडेंट एस्टल्डिहाइड। तो ऑक्सीकरण कराओगे तब भी स्टूडेंट आपको क्या प्राप्त होगा, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये है स्टूडेंट हमारा एथिल एल्कोहल। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि एल्कोहल वाले चैप्टर से पूछी जा सकती हैं, तो इनको तो आप कम से कम तैयार कर लेना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करना जिससे आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सकें।